फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहिनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं नया टॉपिक आपके लिए। देखिए, जितने भी जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, जब भी आईसीयू में भर्ती होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन कौन सी मशीनें होती हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो जो कि आईसीयू में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो कि सभी को पता होनी चाहिए। तो उनके बारे में देखेंगे, इमेज के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे क्या उनका काम होता है, कैसा दिखता है, ठीक है, और उसे कहते क्या है। ठीक है, तो सारी ही मशीनों को हम बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं जो आईसीयू होता है। ठीक है, आईसीयू देखिए, आप सब बताएंगे मुझे आईसीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। देखिए, सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल सा है कि ये आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, जो भी मशीनें, जो भी इक्विपमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारी मशीन है वो है वेंटिलेटर। देखिए, जितने भी जो मरीज होते हैं, जब उनको वेंटिलेटर को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, तो वो क्या काम करता है वेंटिलेटर। देखिए, सबसे पहले तो देख लेते हैं वेंटिलेटर जो हमारा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का दिखता है। इसको, ये ऐसी जो मशीन होती है, इसको वेंटिलेटर कहते हैं, जो कि प्रोवाइड करता है ब्रीथिंग सपोर्ट के लिए। देखिए, जो भी मशीन, जो पेशेंट्स हैं, जब भी वो सांस लेने में उनको समस्या होती है, जो आईसीयू में भर्ती रहते हैं, सीवियर क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, ठीक है, तो जब भी वो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन कंडीशन में ये जो हमारी मशीन है, ये ब्रीदिंग को सपोर्ट करता है, सांस लेने में उसको हेल्प करता है, मरीज को, पेशेंट को। और ये क्या डिलीवर करता है, ऑक्सीजन टू द पेशेंट। देखिए, जितने भी जो पेशेंट्स हैं, वो सांस लेने में जिनको समस्या क्रिटिकल स्टेज में है, जो खुद से सांस लेने में असमर्थ है, तो उन कंडीशन में हमारी ये जो वेंटिलेटर मशीन है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, पेशेंट्स को सांस लेने में ये हेल्प कराती है। ठीक है, तो वेंटिलेटर को समझ लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी जो मशीन है वो है ईसीजी। देखिए, ईसीजी का हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ये हमारी मशीन होती है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की होती है, जो कि क्या रिकॉर्ड करती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करती है हार्ट की, जो कि डिस्प्ले होता है ग्राफ में। देखिए, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। जब भी मशीन को जब ईसीजी मशीन को जो भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का यहाँ पे देख सकते हैं, ईसीजी मशीन को लगाया जाता है, जिसके बाद में ऐसा रिजल्ट आता है, जो कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। जितने भी जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनका भी ईसीजी वगैरह होता है। तो जितने भी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट के, वो डिस्प्ले में एज अ ग्राफ में वहाँ पे मेंशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मशीन है वो है, इक्विपमेंट है हमारा कार्डियक मॉनिटर। देखिए, कार्डियक मॉनिटर हमारी जो मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे पूरा जो कार्डियक एक्टिविटी होता है यहाँ पे मेंशन किया जाता है। इस मॉनिटर में क्या क्या होता है, जो पेशेंट के वाइटल जो साइंस होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट कितना होता है, ठीक है, हार्ट रेट कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो रेस्पिरेटरी जो पल्स है वो कितना चल रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी जो रेट है वो कितना चल रहा है, ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है वो कितना चल रहा है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है पेशेंट का। तो ये पूरा ही कार्डियक जो मॉनिटर होता है, सब कुछ डिस्प्ले पे शो कर देता है। ठीक है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बीपी मशीन से ब्लड प्रेशर चेक करो। ठीक है, वहाँ पे रखा हुआ होता है। इसको अटैच करने के बाद जो आईसी में, यहाँ पे कार्डियक मॉनिटर में ये सारी ही चीज़ें डिस्प्ले में शो कर देता है। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी पल्स रेट, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो आईसीयू में भर्ती रहते हैं जो भी पेशेंट, उनका ये जो नॉर्मल सा जो भी चीज़ें होती हैं, बीपी वगैरह, हार्ट रेट, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उस हिसाब से जो भी मेडिकेशंस हैं उसको प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा आर्टियल लाइन है। ठीक है, आर्टियल लाइन जो हमारी ये जो इक्विपमेंट है, ये क्या अलाउ करता है डॉक्टर्स को, कंटिन्यूसली मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड एनालाइज ब्लड गैसेस। ठीक है, ये क्या एनालाइज करता है, जो ब्लड प्रेशर होता है और ब्लड गैसेस जो भी होते हैं उनको एनालाइज करते हैं आर्टियल, जो भी आर्टियल लाइन होते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज आर्टियल लाइन की। नेक्स्ट इक्विपमेंट है ब्लड गैस एनालाइजर। ठीक है, ब्लड गैस एनालाइजर हमारी जो मशीन है वो इस तरीके की दिखती है, जो कि जो एनालाइज करती है, जो भी ब्लड सैंपल्स होते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को, पीएच लेवल को, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को। ठीक है, ब्लड के जितने भी जो भी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन, ब्लड का सैंपल लेने के बाद में यहाँ पे लगाया जाता है। ये क्या एनालाइज करके हमें बताता है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बताता है, पीएच लेवल बताता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल बताता है, ऑक्सीजन लेवल बताता है कि ब्लड में कितना है। इसको क्या कहते हैं, ब्लड गैस एनालाइजर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्विपमेंट है सक्शन मशीन। ठीक है, सक्शन मशीन हमारी जो होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके की दिखती है। ठीक है, जो कि हमारी आईसीयू में यूज होता है। ये क्या करता है, ये रिमूव करता है ऑब्स्ट्रक्शन लाइक म्यूकस, लाइवा, पल्स रेट,
तो ये जो हमारा जो सक्शन मशीन होता है, ये जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, जैसे म्यूकस होता है, सलाइवा होता है, ठीक है, तो इन सिक्रीशंस को ब्लड के जो भी पेशेंट हैं इनके एयरवे से ये रिमूव करता है। बेसिकली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो आसान लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे, जितने भी जो पेशेंट्स होते हैं जिनके जो वायु मार्ग होते हैं, ठीक है, जो एयरवे होता है, सांस लेने का जो रास्ता होता है उसमें जितने भी रुकावटें आती हैं, जैसे म्यूकस आता है, ठीक है, हमारा सलाइवा आता है, तो उन रुकावटों को ये दूर करता है, ठीक है, ताकि जो पेशेंट है वो आसानी से सांस ले सके। ओके, नेक्स्ट हमारी जो इक्विपमेंट है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन, ठीक है, सीवीपी लाइन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का दिखता है। ये क्या मॉनिटर करता है कि जो सीवीपी लाइन है हमारा, ये मॉनिटर करता है फ्लूइड लेवल्स को, जो कि बॉडी में है, हार्ट में जितने भी फंक्शन है, ठीक है, उनको मॉनिटर करता है, जितने भी बॉडी में फ्लूइड लेवल्स हैं, ओके, हार्ट में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको मॉनिटर करता है। जितने भी मेडिकेशंस होते हैं उनको इसके थ्रू डिलीवर कराया जाता है, जितने भी फ्लूइड्स वगैरह होती हैं उनको डिलीवर कराया जाता है, ठीक है, और जो आईसीयू में पेशेंट जो खाना पीना नहीं खा पाते हैं उनको इसके थ्रू न्यूट्रिशन भी डिलीवर कराया जाता है। तो ये काम होता है किसका, हमारे सीवीपी लाइन का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारा स्पेशलाइज बेड, ठीक है, स्पेशलाइज जो बेड होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसका ये इसमें क्या काम होता है, ये एडजस्टेबल होता है। सबसे जो मेन जो इसका बेस्ट पार्ट होता है ये एडजस्टेबल होता है, जो कि जब भी हाइट में अगर ऊंचा करना हो तो वहाँ पे इसको हाइट इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर इसको झुकाना है तो इसको झुका सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट होता है इसको किसी भी एंगल में झुकाना है झुका सकते हैं, ऊंचा करना है घुमाना है तो उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी जो वेरियस जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वहाँ पर ये अपना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है, पेशेंट को बार बार उठाना नहीं पड़ता, झुकाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम जो एडजस्टेबल हमारी जो स्पेशलाइज्ड बेड है इसको फंक्शन आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो इक्विपमेंट है वो है VIPAP, ठीक है, VIPAP हमारी जो इक्विपमेंट है वो क्या है, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा दिखता है हमारा जो इक्विपमेंट है, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है, जो कि किस काम में आता है, ये रखता है हमारे एयरवेज को ओपन रखता है, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सांस लेने का जो मार्ग होता है, जो एयरवे होता है इसको ओपन रखता है, और ये अलाउ करता है जो एयर होता है, सांस जो होती है, हवा होती है, उसको ईजिली लंग्स में फ्लो करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा टीवी वगैरह में या फिर मूवी वगैरह में इसको लगाया जाता है, ठीक है, ताकि जो पेशेंट जो आईसीयू में है सांस नहीं ले पाता है उससे ये इजीली जो भी एयर है, ऑक्सीजन है, वो इजीली जो लंग्स में डिलीवर हो सके, फ्लो हो सके, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है जो एयर प्रेशर होता है, जब भी जो भी पायो ब्रेथ होता है आउट होता है, ठीक है, या फिर सांस लेने में जितनी भी जो समस्या होती है उसमें लेस एफर्ट डलवाता है, ठीक है, जितने भी सांस लेने में समस्या होती है वहाँ पर इसको ये अपनी तरफ से एफर्ट डाल के, ठीक है, जो सांस लेने में जितने भी जो समस्या होती है पेशेंट को उसको एफर्टलेस कराता है। ओके, तो बेस्ट पार्ट होता है इसका PAP, जो हमारी जो ये मशीन है ये बेस्ट पार्ट होती है, जितनी भी सांस लेने में जितनी भी समस्या है पेशेंट को एयरवे खुलवाती है, ठीक है, सांस लंग्स में इजीली एयर फ्लो होता है, और जितने भी जो सांस लेने में जो भी समस्या है, ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है उसको कम करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इक्विपमेंट है वो है क्रेस कार्ट, ठीक है। क्रेस कार्ड जो इक्विपमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है क्रेस कार्ड, ठीक है। इसमें क्या रखा था, इसमें इमरजेंसी, इसमें क्या कंटेंट्स होते हैं, इमरजेंसी मेडिकेशंस कंटेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स कंटेंट होते हैं, ठीक है। देखिए आपने अगर हॉस्पिटल आपने देखा होगा, अगर नॉर्मल जो भी स्टूडेंट हैं या फिर जो प्रैक्टिशनर है वो लोग तो जानते ही होंगे कि यहाँ पे इनमें इमरजेंसी जितने भी इंजेक्शन्स है या फिर जितने भी इक्विपमेंट्स है जो कि नॉर्मल होना चाहिए, जैसे जो वीगो होता है, ठीक है, या फिर इमरजेंसी वगैरह जो भी इंजेक्शन्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रेस कार्ट में रखा हुआ होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, इस मशीन को जिसमें रखना होता है सारे ही इक्विपमेंट को जो भी इमरजेंसी में यूज़ होते हैं, इसको क्रेस कार्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्विपमेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है जो यूज़ होते हैं इक्विपमेंट, उसे कहते हैं इंटरनल फीडिंग पंप। क्या कहते हैं, इंटरनल फीडिंग पंप, जो कि हमारा इस तरीके का दिखता है। ये क्या करता है,
ये डिलीवर करता है न्यूट्रिशन को पेशेंट को, ठीक है। जब भी पेशेंट को न्यूट्रिशन डिलीवर करना होता है, ठीक है, अगर वो देखिए जो आईसीयू में जो भर्ती होते हैं पेशेंट, वो खुद से खा पी जब नहीं पाते हैं, खुद से नहीं चबा पाते हैं, तो वहाँ पर पेशेंट को न्यूट्रिशन डिलीवर करना पड़ता है, जो कि इंटरनल फीडिंग पंप के थ्रू न्यूट्रिशन डिलीवर होता है, ठीक है। इस ट्यूब को इंसर्ट करा जाता है नोस्ट्रिल में और थ्रोट में, ताकि ये जो डाउन होता है एसोफेगस में जाए और स्टमक में जो भी न्यूट्रिशन है वो भेजा जाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो इंटरनल फीडिंग जो हमारी पंप है ये बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उन पेशेंट्स को डिलीवर कराती है जो कि एबल नहीं होते हैं चीज़ों को खाने में, स्लो करने में। नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारा डिफिब्रिलेटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए आपने कई सारे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं उन्होंने देखा होगा, इमरजेंसी में क्या होता है, ऐसे जो नॉर्मल जो क्रिटिकल केस लास्ट मोमेंट में पेशेंट की जब जान बचानी होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिसे इस इक्विपमेंट को क्या कहते हैं, डिफिब्रिलेटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेशेंट को यहाँ पे इसको शॉक दिलाया जाता है, इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है, ताकि जितने भी इमरजेंसी कंडीशंस में, ताकि जो पेशेंट है उसकी जान बचाई जा सके, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं डिफिब्रिलेटर कहते हैं, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, ये डिलीवर करता है इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करता है हार्ट में इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। जब भी जीवन को बचाना होता है, जब उनके एरिथमियाज, जब उनके धड़कन रुक जाती हैं, ठीक है, तो इससे शॉक दिलाया जाता है, ताकि जो पेशेंट का जो पल्स है वो दोबारा से नॉर्मल रिदम में आ सके, ठीक है। जो पेशेंट्स है उसकी जो इमरजेंसी कंडीशन में उसकी जान बचाई जा सके, तो डिफिब्रिलेटर इसलिए यूज किया जाता है। आपने हर जगह देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, ठीक है, अगर जो लोगों ने हॉस्पिटल में नहीं देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है हार्ट लंग मशीन, ठीक है। हार्ट लंग की जो मशीन होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की दिखती है, जो कि टेक्स करता है ओवर द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड पल्स लंग्स ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। इसको सर्जरी के दौरान इसको लगाया जाता है, जो कि जितने भी हृदय या फिर लंग्स के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, जो भी वर्क्स हैं उनको फंक्शन आउट करता है, ठीक है। ये सारा ही काम करता है, जितने भी हार्ट के और लंग्स के जितने भी काम होते हैं, जितने फंक्शन होते हैं, हमारी ये जो हार्ट लंग मशीन है ये अपना फंक्शन करता है, ओके। नेक्स्ट मशीन है हाई फ्लो नेजल कैनुला, ठीक है। ये कौन सी मशीन है, हमारी हाई फ्लो नेजल कैनुला है, जिसको HFNC कहते हैं, जो कि इस तरीके की दिखती है, ठीक है। ये क्या डिलीवर करती है, ये वार्म और होमिफाइड ऑक्सीजन एट अ हाई फ्लो रेट पल्स थ्रू नेजल पंक्स। तो ये जो मशीन होती है ये गर्म जो भी वार्म जो भी ऑक्सीजन होती हैं, ठीक है, जो भी नम ऑक्सीजन होती है नेजल प्रोंग्स के थ्रू अच्छे से डिलीवर कराती हैं, ठीक है, पल्स को। तो हमारी जो इक्विपमेंट है, जो कि हाई फ्लो नेजल कैनुला है, ये हाई फ्लो रेट्स में अपना जो ऑक्सीजन है ये डिलीवर कराती है, जितने भी वार्म और ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होते हैं ये नेजल प्रोंग्स के थ्रू ये हाई फ्लो में अच्छे से अपना जो भी एयर है उसको डिलीवर कराती है। देखिए नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारा वेन फाइंडर। देखिए कई सारे जो भी पेशेंट होते हैं जिनको वेन नहीं मिलता, जिनकी नसें नहीं मिलती, आईवी लगाना है, कैनुला लगाना है, इंजेक्शन्स लगाने हैं, तो जब उनका वेन नहीं मिलता है तो इसको इस मशीन के थ्रू, इस इक्विपमेंट के थ्रू, वेन फाइंडर के थ्रू वेन्स को डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यूज़ करने के बाद यहाँ पे वेन जो है ईजिली दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो वेन फाइंडर का काम क्या होता है, एक्यूरेट जो भी जहाँ पर वेन है उसको ये दिखाता है कि इस जगह पे वेन है, जो कि जितने भी जो आईवी जो पल्स होते हैं, ठीक है, आईवी के टाइम पे जब भी इंजेक्शन देने होते हैं उसको इंसर्शन कराना होता है, वीगो लगाना होता है, ब्लड को वीगो के थ्रू डालना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसको आसानी से लगाया जा सकता है जब भी लगाना होता है, ताकि जो एक्यूरेट जो प्लेस होता है, एक्यूरेट जो जगह होती है ये वेन फाइंडर के थ्रू मिल जाती है, ठीक है। तो आईवी इंसर्शन के समय जब भी आईवी को लगाते हैं आईवी फ्लूइड्स को, तो उस टाइम पे कोई भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आसानी से जो वेन होती है वो मिल जाती है जो भी नर्सेस होती हैं उनको। तो ये जो मशीन होती है, जो इक्विपमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखिए नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है एयर मेटर्स, ठीक है। एयर मेटर्स जो इक्विपमेंट है ये क्या प्रोवाइड कराता है, रिलीफ प्रोवाइड कराता है जितने भी बेड सोर्स है और एडजस्ट कराता है एयर लेवल्स को, ठीक है। तो ये बेड सोर जो होती है वो रोकने में मदद करती है, जितने भी पेशेंट्स को आराम में समर्थन कराती है,
बेसिकली जो हमारे जो एयर जो मेटर्स होते हैं ये पेशेंट्स को आराम देते हैं, ठीक है, कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अभी तक हमने सारे ही जो इक्विपमेंट हैं उनको बहुत ही आसान भाषा में देख लिया। यहाँ पे आप इमेज भी आपने देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप प्लीज़ चैनल को विजिट जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो वीडियो अपलोड की जाती हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।